फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th के साइंस के चैप्टर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है उसमें हमने बताया कि न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स में प्लांट्स को क्यों न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, कौन से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हम देख रहे थे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस प्लांट्स में कैसे होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में हमने देखा कि कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद ही बनाते हैं, जिनको ऑटोट्रॉप्स बोलते थे। उसके बाद कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते थे जो हेट्रोट्रॉप्स होते थे। हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे, यानी कि वो अपना खाना खुद, लैक ऑफ क्लोरोफिल की वजह से वो अपना खाना खुद वगैरह नहीं बनाते, तो उनके बना सकते थे। तो उसके रिलेटेड हमने देखो पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो देखिए कि क्या क्या पढ़ा है हमने आपको। जब मैंने हेट्रोट्रॉपिक शुरू कराया, आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में पैरासिटिक के बारे में बताया था कि कुछ प्लांट्स जो आपके कैस्केटा वगैरह है वो होस्ट प्लांट को ऊपर अपने चढ़ जाते हैं और उनको पूरे आजू बाजू से ऐसे घेर लेते हैं और इस तरह से उनके न्यूट्रिशंस वगैरह वो ले लेते हैं। जैसे कि ये रहे आपके कैस्केटा प्लांट्स जो कि पैरासाइट वगैरह था। उसके बाद हमने इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स कौन से होते हैं, ये पिक्चर प्लांट्स वगैरह होते हैं जो कौन से होते हैं, इंसेक्टिवेरियस, जो इंसेक्ट वगैरह, कीड़े वगैरह जो होते हैं उनके न्यूट्रिशंस वगैरह ले लेते हैं। आज हम बातें करेंगे आगे, आपके जो अगला टॉपिक है वो आपका है सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक। क्या है? सेप्रोफाइटिक। ये भी एक हेट्रोट्रॉपिक मोड ही है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स का। इसमें भी जो प्लांट्स वगैरह होते हैं अपना खाना खुद से नहीं बनाते। तो देखिए कि किस तरह से वो, और वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक। तो देखो सेप्रोफाइटिक की अगर मैं बात करूँ ना तो किस पर डिपेंडेंट होते हैं ये, यहाँ पर देखो ये वाला टॉपिक आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पर। अब देखो सेप्रोफाइटिक की जो मैं बात करूँ या सेप्रोट्रॉप्स की मैं जो बात करूँ, उसका जो बेसिक एग्जाम्पल है, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, मशरूम है। एक तो मशरूम आप लोगों को पता ही होगा, जिसको हम थुम्बी बोलते हैं देसी भाषा में, जिसकी आप सब्जी वगैरह भी देखते हो। फिर आपका जो एक दूसरा एग्जांपल है वो है आपका क्या है, फंगी है। फिर आपका एक आता है यीस्ट है। अब देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। और ये मोस्टली किस पर डिपेंड करती है, ये मोस्टली डिपेंड करती है अपने न्यूट्रिशंस के लिए डेड और डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग। देखो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा डेड एंड डिकेइंग। डेड एंड डिकेइंग का मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स या तो सड़ रहे हैं धीरे धीरे, या जो मर गए हैं उनके न्यूट्रिशंस को धीरे धीरे ये कौन कंज्यूम कर देते हैं, या तो मशरूम, या तो फंगस, या जो मैंने दूसरा नाम आपका क्या लिया था, एक ईस्ट नाम लिया था। और देखो ये किसी ना किसी रूप से हमारे भी खाने वगैरह में काम आते हैं। आपने मशरूम का एग्जांपल लिया, देखो और भी आप देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं उसके सेप्रोफाइट्स के, तो देखो सेप्रोट्रॉप्स के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे पिक्चर्स, ये देखिए ये आपके फंगस है, फिर आपका देखो मशरूम है, ये देखो यहाँ पे आपको ये मशरूम दिख रहा है, फिर देखो ये फंगी दिख रहा है। ये देखो इस तरह से ये सारे देखो कहीं ना कहीं किसके ऊपर लगे हुए, जो प्लांट्स वगैरह धीरे धीरे सड़ जाते हैं उनके ऊपर लग जाते हैं और उनके न्यूट्रिशंस को वो धीरे धीरे क्या कर देते, कंज्यूम कर देते। तो ये कौन के एग्जाम्पल हो गए, सेप्रोट्रॉप्स के। उसके बाद देखो जो आपने देखा होगा कि ये जो ब्रेड होती है धीरे धीरे, या रोटी होती है, आटे की कोई चीज़ भिनो हुई होती है, उसको आप अगर कुछ टाइम तक रखते हो ना तो धीरे धीरे उस पर ये ऐसे फूलन सी आने लग जाती है। देखो यहाँ पे ये डॉट्स दिखा रहा है, फूलन सी आती है कि नहीं आती है। फिर देखो धीरे धीरे से ये ऐसे ब्लैक पड़ने लग जाती है ये ब्रेड आपके। ये बहुत बहुत घर पे भी आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए बोला जाता है कि ब्रेड वगैरह को ताज़ी ताज़ी यूज़ कर लो। फिर आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो अचार वगैरह जो रखते हो, पिकल्स वगैरह रखते हो, उन पिकल्स पे भी कुछ टाइम के बाद आपका क्या लगना शुरू हो जाता है, फूलन यानी फंगस लगना शुरू हो जाता है। अब देखो उन जो फंगस वगैरह लगा है वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है, ठीक है। वो भी आपके क्या है, प्लांट्स पौधों में गिने जाते हैं। तो उन लोगों को फिर न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है, ये जो ये ब्रेड के वगैरह जो न्यूट्रिशंस होते हैं इन पे ही मिलता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉप्स। ये देखो जो पिकल वाली बात है आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। फंगी ऑल्सो सो ऑन ग्रो ऑन अ पिकल्स। फिर देखो और किस किस पे होती है फंगी ग्रो आपकी, देखो पिकल्स पे होती है। पिकल्स यानी अचार, पिकल्स यानी अचार, जो अथाना जिसे हम गुजराती में बोलते हैं, जो घरों में आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद आपके जो मदर वगैरह है वो पिकल्स के अंदर में ये जो आपका ऑयल वगैरह होता है उसको गर्म कार से नया ऑयल वगैरह डालते हैं, क्योंकि देखो वो बहुत टाइम तक पड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए पॉसिबल है कि धीरे धीरे उसके ऊपर क्या आ जाए, फंगस आ जाए। फिर देखोगे आपकी जो प्योर लेदर होता है ना, प्योर लेदर,
चमड़ा जो प्योर लेदर की आपकी कोई चीज़ हो, या तो बेल्ट हो आपके पापा के, या शूज़ हो, प्योर लेदर बहुत महंगा आता है प्योर लेदर। इस प्योर लेदर के ऊपर भी आप देखोगे तो धीरे धीरे ऐसा वाइट वाइट से स्पॉट्स आने लग जाते हैं, वो किसके, फंगस के। उसके बाद आप देखोगे गर्मियों के टाइम में आप ज़्यादा देर तक कपड़े पहन के रखते हो तो आपके जो अंडर आर्म्स वगैरह है, यहाँ पे भी आपका अगर डार्क कलर का आपने टी शर्ट या शर्ट पहना है तो आपको वाइट वाइट फंगस नज़र आ जाएगी। ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे उधई आपने सुना होगा कि वुड के ऊपर आपकी क्या लग जाती है, उधई लग जाती है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, आपके सेप्रोट्रॉप्स के हो गए। किसके एग्जांपल्स हो गए, सेप्रोट्रॉप्स के। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से इसको इनको कहाँ से मिलता है, कि जिनके ऊपर वो जो धीरे धीरे सड़ने लगती है ना चीज़ें, तो वो अपने अंदर देखो क्या करता है। यहाँ पे देखो मैं आपको फिर से ये चीज़ एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं। These organisms are called fungi. They have different mode of nutrition. They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. ये जब पनपती है ना तो क्या करते हैं कि अपने अंदर से एक जो चीज़ें सड़ रही होती है उनके ऊपर एक अपना सॉल्यूशन सीक्रेट करती है, जो उनको डाइजेशन वगैरह में, जो उनको ग्रहण करने में, उनको न्यूट्रिशंस को हेल्प करती है। This mode of nutrition in which organisms take in nutritions in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। और उनको जो प्लांट्स ऐसा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। तो आप एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, एक आपको ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क देखो मैं यहीं पर दे रहा हूँ आपका, कि एक्सप्लेन सेप्रोट्रॉप्स, एक्सप्लेन सेप्रोट्रॉप्स। ये जो आपके सेप्रोट्रॉप्स होते हैं इनको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपका अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो क्या बोल रही है, पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हाँ, और मोस्टली आप देखो पहली क्या कह रही है कि उसके एक बहुत ही महंगे और अच्छे शूज़ थे। ठीक है, तो रेनी सीजन में वो शूज़ उसके क्या हो गए, ख़राब हो गए। मोस्टली आप भी देखना, जो आपके ये ब्लैक कलर के अगर आप प्योर लेदर लाते हो ना, तो उन पर भी आप धीरे धीरे देखते हो कि वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या आ जाती है, फंगी आ जाती है रेनी सीजन मॉइस्चर के कारण। तो ये एक तो बात हुई सेप्रोट्रॉप्स का। उसके बाद देखो सेप्रोट्रॉप्स के अंदर ही दूसरा आपका आता है, हाँ, अब सेप्रोट्रॉप्स में अगर हम आगे जाए ना तो देखो एक आता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, कि एक दूसरे पर निर्भर करना। एक दूसरे पर निर्भर करना मतलब कि एक दूसरे की कहीं ना कहीं किसी को क्या होगी, गरज होगी। देखो अभी तक गरज नहीं थी, अभी तक हमने जो भी इंसेक्ट को क्या गरज थी, प्लांट्स की नहीं ना, प्लांट्स को सिर्फ इंसेक्ट्स का न्यूट्रिशन चाहिए था, इसलिए उन्होंने उनको खा गए। तो यहाँ पे अभी तक जो भी हमने पढ़ा ना, ये कैस्केटा वगैरह, इनमें एक दूसरे का कुछ इंटरडिपेंडेंस नहीं था। लेकिन जो अब आपको जो बात बताई जा रही है, अब कुछ प्लांट्स के पौधों के बारे में बताया जा रहा है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं। जैसे कि हमारे एक लीडर ने बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरह से ये लोग भी थोड़े क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब रखते हैं, यानी कि मतलब का रिलेशंस बनाते हैं एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे रिलेशंस को क्या बोला जाता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर, शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड। अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपने ऊपर रहने देते हैं, और रहने देकर क्या कहते हैं, कि हम तुम्हें रहने की जगह देंगे और तुम हमें क्या देना, खाना देना। समझ रहे हो बात को। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या दूसरे प्लांट्स को अपने ऊपर रहने देते हैं, और बशर्ते शर्त क्या रखते हैं, कि हम तुम्हें शेल्टर देंगे और बदले में तुम हमें क्या देना, न्यूट्रिशंस देना। यानी न्यूट्रिशंस और शेल्टर, शेल्टर यानी रहने की व्यवस्था, इन दोनों का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको, इंटर डिपेंडेंस बोलते हैं। फिर देखो फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज। इसी तरह से देखो कुछ फंगी भी क्या कहती है, कुछ फंगी आपके बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर पनपती है और वहाँ पर वो रहती है, और उन वापस में देखो द ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। रहने के लिए जगह देती है ट्रीज फंगस को, और वापस बदले में उनसे क्या लेती है इन रिटर्न में, कि उनसे जो अलग अलग ये जो पानी में से या सॉइल में से न्यूट्रिशंस होते हैं वो उनको अप डाउन करने में हेल्प कराते हैं। देखो एक इसका एग्जांपल दे रखा है आपका ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का, लाइकिन्स। क्या एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, लाइकिन्स। एक लाइकिन्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जो लाइकिन्स एक किसका टाइप है, अलगा का टाइप है, अलगी जो लील का टाइप है। अलगी और ये फंगस आपस में क्या करते हैं, दोनों मिलकर रहते हैं। अलगी और फंगस आपस में क्या करते हैं, दोनों मिलकर रहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिकेन्स, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर।
द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस उसको क्या देता है, शेल्टर देता है। फंगस यानी कि फंगस क्या देती है, शेल्टर रहने के लिए अलगी को देती है, लाइकन्स को। शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू अलगी एंड इन रिटर्न द अलगा प्रोवाइड्स फूड विच प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। अब देखो अलगी क्या है, फोटोसिंथेसिस उसमें होती है क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है, लील वगैरह। तो जो भी अपना फूड बनाती है ना, वो वापस किसको दे देती है, फंगस को दे देती है। देखो लाइकेंस का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पिक, बहुत ही सुंदर सा पिक लगा रखा है लाइकेंस का। देखो ये इस तरह से ये लाइकेंस पनप रही है। देखो यहाँ पे देखो लील भी है, अलगी भी है, और आपके साथ में ये वाइट वाइट क्या है, फंगस भी है। देखो यहाँ पे आपको दोनों दिखेगा, ग्रीन ग्रीन भी दिख रहा है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन है, वो क्या है आपकी लील जम रही है यानी अलगा है, यानी लाइकेंस है। और साथ में ये ऊपर वाइट वाइट क्या लग रही है, उसकी फंगस लग रही है। फिर देखो यहाँ पर भी आप देखो गौर से कि ग्रीन ग्रीन अलगी और फंगस दोनों साथ में, अलगी और फंगस साथ में अलगी। और ये लाइकेंस जो होते हैं इस तरह से इंटरडिपेंडेंस होते हैं, और ये आपस में क्या फॉर्म करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन फॉर्म करते हैं। आपके क्या फॉर्म करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशंस को फॉर्म में करते हैं। आगे देखिए फिर उसके बाद देखिए, तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक हुआ है, ख़त्म हुआ है टॉपिक कौन सा, कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड, मैंने आपको देखो ये सारा अच्छा से दिखाया था, पिक्चर प्लांट्स क्या होते हैं, उसके बाद कैस्केट है कि ये पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड किए, बार बार इस पीडीएफ को ढूंढना और नए नए ये जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, उनके बारे में और डीपली थोड़ा देखना। तो इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ कि न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं ना, कौन से होते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस और ये सब शामिल होता है। फिर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जिसमें ये तीन हमने देखे, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक में क्या था, पैरासाइटिक था, सेप्रोफाइटिक था और इंसेक्टिवेरियस था। फिर इंटरडिपेंडेंस आज हमने देखे आते कि सिम्बियोटिक रिलेशंस फॉर्म करते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे लास्ट टॉपिक जो आपका दे रखा है वो क्या कहता है, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्रेजेंट इन द सॉइल, कि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो जैसे कि देखो मैं अगर खेती बाड़ी करता हूँ या प्लांट्स लगाता हूँ तो सॉइल वो न्यूट्रिशंस वगैरह को लेते हैं कि नहीं लेते, भारी पैमाने पे कहीं ना कहीं। तो सॉइल धीरे धीरे वापस वीक भी होती है, तो वापस उनके अंदर जो न्यूट्रिशंस है ना, वो रिपेलेंस जो है वापस किस तरह से आते होंगे। तो देखो इसके लिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि जब खेडूत जो आपका होता है वो क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर का यूज़ करता है। अब फर्टिलाइजर और जो मैन्योर होता है उसके अंदर मोस्टली आपको क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो आपका होता है नाइट्रोजन होता है, क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन का सिंबल केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर होता है एन। फिर आपका होता है पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है के। और एक और आपका होता है फॉस्फोरस जिसका सिंबल होता है पी। तो जो फर्टिलाइज़र और मेन्यूर डाली जाती है खातर के रूप में मिट्टी के अंदर, उस किस फॉर्म में डाली जाती है, एनपीके फॉर्म में डाली जाती है। एनपीके यानी एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फॉस्फोरस और के यानी पोटेशियम, याद रखना आप ये सिंबल, ठीक है। और ये जब चीज़ें डाली जाती है ना, ये तीनों चीज़ों के द्वारा जो फर्टिलाइज़र या जो मैन्योर है, जो खातर है आपकी, और देखो मैन्योर यानी क्या है कि जो गाय के गोबर वगैरह खेडूत वगैरह यूज़ करते हैं, मिट्टियों में डालते हैं, जिससे जो सॉइल की जो है ना शक्ति क्या हो जाती है, वापस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या होता है, न्यूट्रिशंस प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखो एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर पनपता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है सॉइल के मिनरल्स को वापस बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चर्चा की गई है इस पैराग्राफ में कि राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताया गया। ये थोड़ा सा आप ऐसे टाइप है, थोड़ा सा आप ग्रो थ्रू होना एक बार, ठीक है। तो इस तरह से सॉइल के न्यूट्रिशंस को वापस रेप्लेनिश्ड किया जाता है या कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मोस्टली आपके जो चैप्टर है आज फर्स्ट न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स आपका ख़त्म हो गया है। लेकिन एक बार देखो हम थोड़ा सा इसका समरी देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने व्हाट वी हैव लर्नड, क्या क्या बातें पढ़ी है। देखो अच्छे से हम देख लेते हैं सारे पॉइंट्स एक बार। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। हर एक ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी और उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत होती है, खाने की या न्यूट्रिशंस को लेना ही पड़ता है। इसीलिए वो क्या करती है, फूड को यूटिलाइज करती है, यानी कि वो फूड को ग्रहण करती है। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। जो भी ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं, स्वयं ही बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। फिर देखो प्लांट्स यूज सिंपल
chemical substance like carbon dioxide, CO2, water, H2O and minerals for the synthesis of food. प्लांट्स जो है, जो नॉर्मल जो सब्सटेंस है ना, उनका यूज़ करती है खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका? CO2। फिर वाटर का यूज़ करती है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। फिर देखिए ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा? रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सॉल्व करा दूंगा। तो आज थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ें और ज़रूरी होनी चाहिए, एक तो क्लोरोफिल और सनलाइट। बिना उन दोनों की मदद से भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सिर्फ ये तीन चीज़ें हो और ये दो ना हो तो भी नहीं होगी आपकी फोटोसिंथेसिस। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है उससे आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, या स्टार्च फॉर्म में होता है, या ग्लूकोज फॉर्म में होता है। ये बात हमने आपको बताई थी जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? वो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, उसी से सोलर एनर्जी ग्रहण की जाती है और स्टोर्ड होकर रहती है किसमें? लीव्स के अंदर। फिर देखो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है आपका? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और वो ऑक्सीजन हम लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसीलिए प्लांट्स क्या है, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन भी देते हैं। उसके बाद देखो ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय अदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ये बात अभी मैंने बताई कि ऑक्सीजन किसके द्वारा यूज़ कर लिया जाता है? दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। फिर देखो फंगी डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। ये जो फंगी होती है, जो मैंने अभी बात को बताई कि फूलन जो होती है वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशंस लेती है? डेड एंड डिके, जो चीज़ें सड़ जाती है मर जाती है उनसे अपना न्यूट्रिशंस लेती है। दे आर सेप्रोट्रॉप्स। और ये जो फंगी है किसका एग्जाम्पल है? सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। प्लांट्स लाइक कैसेकेटा और पैरासाइट। ये जो कैसेकेटा जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है प्लांट का, वो कैसा है? पैरासाइट है। पैरासाइट है मतलब वो दूसरे प्लांट पे के द्वारा अपना न्यूट्रिशंस लेता है, खुद नहीं बनाता है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशंस लेता है, उनके ऊपर चढ़ बढ़ जाते हैं। फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर द न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉप्स। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर